तो कल हम लोग फिक्स बायस का हम लोग इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकाल लिए थे, और हम लोग को वोल्टेज गेन और करंट गेन निकालना रह गया था। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ किए थे। ड्रॉ कैसे किए थे? तो पहले एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे। फिर जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे तो उसमें जो ट्रांजिस्टर था उसको हम उसके आरई मॉडल से रिप्लेस कर दिए थे। तो फाइनल हमारा ये सर्किट आया था फिक्स्ड बायस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का। तो इसी सर्किट के बेस पे हम लोग इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस निकाले थे। दोनों तरह से देखे थे, वी वाई आई करके भी देखे थे और डायरेक्ट ऐसे करके भी देखे थे। तो इनपुट इम्पीडेंस देखे तो हमारा ये आया था आर बी पैरेलल टू बीटा प्लस वन इंटू आर ई। और हम कंडीशन भी बताए थे कि अगर आर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बीटा वन प्लस आर ई होगा तो जेड आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड आई इक्वल टू हमारा आर बी के बराबर हमारा हो जाएगा। और इसमें हम लोग देखे थे आउटपुट वोल्टेज देखे थे हम लोग कि जो हमारा जेड नॉट इक्वल टू आर नॉट पैरेलल टू आर सी आया था। जब हम देखे थे जो आउटपुट इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट किए थे, आउटपुट यहाँ लोड को ओपन सर्किट कर दिए थे और सोर्स को हटा दिए थे, सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए थे। तब जो देखे थे तो ये सोर्स हटने के चलते क्या हुआ था, आई बी जीरो हो गया था। आई बी जीरो हुआ था तो आई सी भी जीरो हो गया था। तो ये वाला भी क्या हो गया था, हमारा ओपन सर्किट हो गया था। तो ये दोनों आया था, इधर से देखे थे तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस आया था। और आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर सी का कंडीशन लगाए थे कि अगर आउटपुट आर नॉट का वैल्यू इतना दिया रहे तो हमारा जेड नॉट कितना आ जाएगा, आर सी आ जाएगा। तो इस पे हम लोग इसको अभी हम लोग करंट गेन वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो करंट गेन क्या होता है हमारा, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। अब देखिए अभी हम लोग एसी करंट गेन निकाल रहे हैं, ये एसी करंट गेन निकाल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग स्मॉल सिग्नल से शो कर रहे हैं, मतलब स्मॉल आई से शो कर रहे हैं। आई आउटपुट, आई नॉट इक्वल टू आई आउटपुट, आई आई मतलब आई इनपुट करंट। तो आउटपुट बाय इनपुट करंट हमारा क्या होता है, करंट गेन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट गेन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे करंट गेन, आउटपुट करंट अगर निकालने और इनपुट करंट निकालने तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट गेन निकल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा करंट डिवीजन रूल फिर से बता देते हैं। करंट डिवीजन रूल आता है सबको? करंट डिवीजन रूल आता है सबको? नेटवर्क थ्योरी, यस सर। नेटवर्क सर आता है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कि तो हमारा जो सर्किट बना था वो कैसा सर्किट बना था, ऐसा सर्किट बना था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था, यहाँ से हम लोग देखे थे इनपुट इनपुट करंट था हमारे पास में, और ये क्या था हमारे पास में और ये हमारे पास में ये मतलब सोर्स करंट था इनपुट करंट। ये हमारे पास में आई बी था, ये आई सी था, ये क्या था हमारा आउटपुट करंट था, मतलब जो लोड से जो करंट चला है आई नॉट, वो हमारा क्या था, आउटपुट करंट था। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट निकालेंगे हम लोग का मेन मोटो क्या है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट निकालना। तो इनपुट करंट कैसे निकाल सकते हैं हम, इनपुट करंट इसमें कैसे निकाल सकते हैं, इनपुट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इनपुट करंट निकालने के लिए क्या होगा कि देखिए इनपुट करंट अगर हमको निकालना है तो इनपुट करंट क्या निकालना है हमको, आई आई निकालना है, आई आई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट करंट अगर हम पहले आउटपुट करंट निकाल लेते हैं, चलिए हम लोग पहले आउटपुट करंट का आउटपुट करंट हम लोग देख लेते हैं। तो आउटपुट, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है तो पहले आउटपुट करंट देख लेते हैं। तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट, आई नॉट हमारा क्या हो गया, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट हमको कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, टोटल आउटपुट करंट है जो करंट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आईसी आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। तो ये हमारा टोटल करंट है आई नॉट और इसमें आईसी जा रहा है। तो करंट डिवीजन से हम लोग आईसी निकाल सकते हैं। आईसी कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, ये जो हमारा था दो रेसिस्टेंस, ये जो दो रेसिस्टेंस था आर नॉट पैरेलल टू आर सी, इसको हम लोग सिंगल रेसिस्टेंस में आर नॉट पैरेलल टू आर सी करके इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट में रिप्लेस कर दिए, एक सिंगल रेसिस्टेंस में इसको रिप्लेस कर दिए। इसको सिंगल रेसिस्टेंस में रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो उस दोनों को हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस कर दिए तो ये हो गया आर नॉट पैरेलल टू आर सी। तो यहाँ टोटल करंट आई नॉट है और आई सी इसमें जा रहा है, तो हमको निकालना है आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आई नॉट इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू हमारे पास में होगा, सॉरी
आई नॉट लोड करंट है और टोटल करंट इसमें हमारा क्या आ रहा है, आईसी आ रहा है। हमको करंट क्या निकालना है, आई नॉट निकालना है ना, आई नॉट हमको निकालना है। और टोटल करंट हमारा क्या है, इसमें आईसी इसमें जा रहा है फाइनली, जो हमारा आउटपुट पे है टोटल करंट आईसी है। और हमको ये कौन सा करंट है, ये करंट है हमारा लोड के थ्रू जो करंट आया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग जब वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आई नॉट आएगा। अभी वोल्टेज से तो हमको मतलब नहीं, अभी सिर्फ हमको करंट से मतलब है। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी टोटल करंट इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस से आई नॉट आया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अपोजिट रेसिस्टेंस। अपोजिट रेसिस्टेंस हमारा कौन सा है, अपोजिट रेसिस्टेंस हमारा ये है। आई नॉट कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है ना, आई नॉट यहाँ से, लोड से हम आई नॉट कैलकुलेट करते हैं ना, आउटपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट करंट, ये लोड से निकला है। ये यहाँ पे अगर जब हम लोग वोल्टेज निकालेंगे तो माइनस में आता है वोल्टेज गेन, उसका अलग चीज़ है, वो बाद में बात करेंगे। तो करंट तो यहीं से निकला है, आउटपुट करंट आई नॉट, लोड से ही देखते हैं इस करंट को, आई नॉट। तो ये करंट हमको निकालना है, ये टोटल करंट है आईसी, जो हमारा फाइनली आउटपुट सर्किट में फ्लो कर रहा है आईसी। तो आई नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, आईसी टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस, ये करंट निकालना है तो इसके अपोजिट रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट रेसिस्टेंस क्या है, आर नॉट पैरेलल टू आर सी। तो आई सी इंटू आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस में क्या आ जाएगा, आर नॉट पैरेलल टू आर सी और प्लस आर एल। तो ये हमारा किसका इक्वेशन आ गया, आई नॉट का इक्वेशन। तो इस आई नॉट का इक्वेशन को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। और इस आई नॉट का जो आई सी के टर्म में आया है, तो इसको भी हम लोग आई बी के टर्म में लिख सकते हैं। आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। तो इस इक्वेशन में आई सी की जगह पे बीटा आई बी पुट कर दिया, तो फाइनली हमारा क्या बन गया, बीटा आई बी इंटू आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाय आर नॉट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल। ये हमारे पास में आ गया आई नॉट। इस आई नॉट को यहाँ पे पुट कर दिए। एक्चुअली हमको करंट गेन निकालना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आई नॉट की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दिए, बीटा आई बी आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर नॉट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल। ये हमारा हो गया टोटल, और ये हमारा हो गया आउटपुट करंट, जो हमारा लोड से निकला है, लोड के अक्रॉस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा करंट गेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आउटपुट करंट टोटल डिवाइड बाय इनपुट करंट। इनपुट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट डिवीजन इन इनपुट साइड लगाएंगे। इनपुट करंट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, करंट डिवीजन इन इनपुट साइड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे करंट डिवीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ये हमारा इनपुट करंट कहाँ से आया है, सोर्स से आया है, सोर्स से ये हमारा इनपुट करंट आया है। और टोटल करंट इनपुट पे क्या है हमारा, IB है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, ये निकालना है जो हमारा सोर्स से जो करंट आया है, इनपुट करंट। तो ये टोटल करंट हमारा IB हो गया। तो कैसे निकालेंगे, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, IB निकालेंगे। ये हमारा कहाँ से निकला है, एक मिनट, IB किस में जा रहा है, IB हमारा जा रहा है इसमें, IB हमारा इसमें जा रहा है। और हमको निकालना है II। एक मिनट, अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा हाँ, इसमें हमारा आई क्या हो गया, आई हमारा सोर्स करंट हुआ, यहाँ से सोर्स करंट आया और ये हमारे पास क्या करंट बन गया, IB करंट यहाँ पे हमारे पास में आ गया। तो टोटल करंट क्या है, सोर्स करंट है, यहाँ पे टोटल करंट हमारा सोर्स करंट है। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे क्या था, यहाँ लोड से हमारा करंट को कैलकुलेट करना था, टोटल करंट हमारा क्या था, IC था, और ये लोड से करंट निकला था। और फाइनली यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स से टोटल करंट कहाँ से निकलेगा, सोर्स से निकलेगा। और यही करंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, IB में जा रहा है। इधर भी मान लो कुछ करंट गया होगा, उसको हम लोग अभी नहीं दिखा रहे, हम लोग इंटरेस्टेड IB में है। तो पहले हम लोग IB निकालते हैं। तो IB कैसे निकाल सकते हैं, IB इस तरह से निकाल सकते हैं कि टोटल करंट इंटू IB इसमें फ्लो कर रहा है, IB अगर हमको निकाला तो मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस।
तो इस तरह से हम लोग आई बी निकाल सकते हैं। आई बी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आई आई का इनपुट का टर्म आ जाएगा। एक्चुअली हमको अभी करंट नहीं निकालना है हमको। तो आई बी कैसे निकालेंगे? टोटल करंट हमारा आई इनपुट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस आर बी। आई बी निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपोजिट रेजिस्टेंस से। आई बी किस में फ्लो कर रहा है? बीटा वन प्लस आर ई में। तो हम अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर बी से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? आर बी प्लस बीटा वन प्लस आर ई। तो ये हमारा आ गया आई बी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई बी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे हम, आई बी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। तो ये जो यहाँ पे आया था आई नोट का जो वैल्यू आया था बीटा आई बी इंटू आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर नॉट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल। तो यहाँ पे हम लोग आई बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, आई आई इंटू आर बी डिवाइड बाई आर बी प्लस बीटा वन प्लस आर ई। एक्चुअली हमको करंट गेन निकालना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा आउटपुट करंट था उसमें हम आई बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए, जो आई बी हम निकाले हैं। तो आई बी वाला वैल्यू पुट कर दिए। तो आई बी किसके टर्म्स में आ गया? इनपुट करंट के टर्म्स में आ गया, और नीचे में भी इनपुट करंट था। तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली हमारा ए आई क्या आ गया? जो हमारा करंट गेन है आउटपुट अपॉन इनपुट, वो हमारा क्या आ गया? बीटा इंटू आर बी डिवाइड बाई आर बी प्लस बीटा वन प्लस आर ई इंटू आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर नॉट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल। क्योंकि हम सीधा क्या किए, यहाँ पे जो हमारा आई बी की जगह पे हम लोग ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए। ये जो आई बी का जो वैल्यू था, ये आई बी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। ये टोटल वैल्यू जो आई बी का था, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। और फाइनली हमारा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन हम एक्चुअली हमको करंट गेन फाइंड करना है। हमको इनपुट आउटपुट करंट से ज़्यादा मतलब है नहीं, हम आउटपुट करंट फाइंड कर लिए, करंट गेन फाइंड करना है। तो आउटपुट करंट और आउटपुट करंट में डिवाइड बाय इनपुट करंट, तो इस इक्वेशन को हम लोग पुट कर दिए। तो इनपुट करंट आपस में कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमको करंट गेन का एक्सप्रेशन जो है हमको ये मिल गया। ये फाइनली हमको करंट गेन का एक्सप्रेशन हमको मिल गया। यहाँ पे ये इनपुट करंट क्या हुआ हमारा? कट गया। अच्छा, तो ये हमारा आ गया फाइनली करंट गेन का इक्वेशन। अब इसमें भी फिर कुछ केस लगाएंगे, वही केस जो हम लोग पहले किए थे। कौन सा केस? कि जब आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू आर सी होता है, तो हम लोग क्या बताए थे हम लोग कि आर नॉट पैरेलल टू आर सी हमारा आर सी हो जाएगा, जो आउटपुट इम्पीडेंस जो निकाले थे। जब आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी का कंडीशन आया था, तो आर नॉट पैरेलल टू आर सी क्या हो गया था? हमारा आर सी के बराबर हो गया था। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इक्वेशन? तो हमारे पास में जो करंट गेन का इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन आर नॉट पैरेलल टू आर सी को हम लोग आर सी से रिप्लेस कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर सी आ जाएगा। ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये पूरा टर्म हमारा आर सी से रिप्लेस हो जाएगा। ये भी पूरा टर्म हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा? आर सी से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा? फाइनली हमारे पास में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो फाइनल हमारे, अगर हम आर नोट ग्रेटर देन 10 आर सी का कंडीशन आ रहा है, मान लो आर नोट का कुछ वैल्यू दिया रहा है और 10 आर सी निकाल रहे हैं, तो आर नोट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है न्यूमेरिकल में, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ये लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारे पास में हो जाएगा करंट गेन बीटा आर बी डिवाइड बाई आर बी प्लस बीटा वन प्लस आर ई इंटू आर सी बाई आर सी प्लस आर एल। क्योंकि आर नोट प्लस आर सी किससे रिप्लेस हो गया? आर नोट पैरेलल आर सी किससे रिप्लेस हो गया? आर सी से रिप्लेस हो गया। दूसरा केस इसमें भी देखते हैं। दूसरा केस इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस हमको इनफाइनाइट दिया हुआ है। मान लीजिए कि ओपन सर्किटेड है, हमको दिया नहीं हुआ है, मतलब दिया नहीं हुआ है मतलब ओपन सर्किटेड है, मतलब काफ़ी हाई दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि ओपन सर्किटेड है। अगर मान लीजिए उसको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ मतलब वो फिक्स बाइसिंग है ही नहीं। जब आर बी और आर सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मतलब वो फिक्स बाइसिंग है ही नहीं। तो आर बी और आर सी का वैल्यू अगर हमको इनफाइनाइट दे दिया और आर नॉट इज लेस देन आर सी, तो आर बी और आर सी का जब हमारे पास में वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? आर बी का वैल्यू अगर हमारे पास में इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वाला टर्म। ये वाला टर्म इतना ज़्यादा होगा कि इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और आर नॉट इज लेस देन आर सी, तो हमारे पास में आर नॉट अगर लेस देन आर सी अगर हो गया, तो आर नॉट का वैल्यू छोटा है और आर सी का वैल्यू क्या कहते हैं? बड़ा है। तो छोटा और बड़ा का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या आता है? हमेशा छोटा आता है। किसी छोटा और बड़ा का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो छोटा ही आएगा। तो आर नॉट पैरेलल टू आर सी अगर हमारे पास आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? आर नॉट के
बराबर ही आएगा। तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर बीटा आर बी डिवाइड बाई आर बी आ गया। इसको हम बहुत ज़्यादा ले लिए, आर बी इज मच मच ग्रेटर देन। ऐसे आर बी और आर सी एब्सेंट है मतलब बहुत ज़्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर बी मच मच ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। तो आर बी डिवाइड बाई आर बी, ये पे क्या, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, आर नॉट पैरेलल टू आर सी भी हमारा क्या हो गया, आर नॉट हो गया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा मेन इक्वेशन तो ये था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी इक्वेशन, इस इक्वेशन में नहीं देखना है, ये मेन इक्वेशन तो हमारा ये था ना, तो यहाँ से देखना आर नॉट पैरेलल टू आर सी, हमारे पास आर नॉट आ गया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर एल। तो हमारे पास में करंट गेन क्या आ जाएगा, बीटा इंटू आर बी कट गया, ये आर बी हमारा कट गया। तो क्या आ जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर एल। ये कौन सा कंडीशन हो गया, जब आर नॉट क्या है, आर सी से ज़्यादा है, आर सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आर बी का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में आर नॉट इज लेस देन आर सी का कंडीशन अगर हमारे पास में आ गया तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा करंट गेन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ओवरऑल करंट गेन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन। अभी एच पैरामीटर कराएंगे तो उसके बाद कराएंगे, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। एच पैरामीटर कराएंगे तो ये आपको ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल, जो ओवरऑल करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय सोर्स करंट। इनपुट करंट नहीं लेंगे हम, सीधा सोर्स करंट लेंगे। इनपुट करंट नहीं दिखाएंगे, सीधा हम सोर्स करंट से दिखाएंगे कि सोर्स करंट कितना है, ठीक है, उससे हम उसको दिखाएंगे। तो ये हम एच पैरामीटर करेंगे तो हम आपको समझा देंगे, अभी आपको समझ में ये नहीं आएगा क्योंकि और भी ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा मॉडलिंग है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कहाँ से देखते हैं, वोल्टेज गेन हम लोग यहाँ से देखेंगे। वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन होता है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। यहाँ देखिए एसी वोल्टेज निकाल रहे हैं इसलिए स्मॉल वी लिख रहे हैं, स्मॉल वी और स्मॉल वी लिख रहे हैं। ऐसे ट्रांजिस्टर अगर डीसी रहता तो हम क्या लिखते, कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट इनपुट वोल्टेज हमको निकालना है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारे पास में, आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए, अच्छा आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारे पास में, आई नॉट इंटू आर एल। एक्चुअली अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें, इसके अक्रॉस वोल्टेज या इसके अक्रॉस वोल्टेज, दोनों वोल्टेज पैरेलल में, सब पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज होगा, यही वहाँ पे वोल्टेज होगा, और वही क्या होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि सब पैरेलल में है। तो यहाँ से अगर इसके थ्रू हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा वी नॉट हो जाएगा माइनस आई नॉट इंटू आर एल। इसको स्मॉल से लिखते हैं, आई नॉट इंटू आर एल, क्योंकि आई का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस आई नॉट इंटू आर एल, क्योंकि हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस इधर दिखाते हैं। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आई नॉट इंटू आर एल। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, या तो हम इसके अक्रॉस, या तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें या इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें, कहीं से भी निकालेंगे तो पैरेलल में है तो सेमी वोल्टेज आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज हम कहाँ से देखते हैं, इस टर्मिनल से देखते हैं, लोड को हटा के देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ से जो एसी आउटपुट वोल्टेज यहाँ से, और इनपुट वोल्टेज भी हम देखते हैं तो सोर्स को हटा के देखते हैं, यहाँ से देखते हैं वी आई। इनपुट इम्पीडेंस भी हम लोग यहीं से देखते हैं, जो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए थे 1 डैश, यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए थे 2 डैश, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, वही आएगा जो यहाँ पे आएगा। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ भी वही वोल्टेज आएगा, सब आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो सेम वोल्टेज आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज हमको निकालना है। तो हमारे पास में वोल्टेज गेन निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज तो हमारा निकल गया, और क्या कहते हैं, माइनस आई नॉट इंटू आर एल। तो माइनस आई नॉट इंटू आर एल हमारे पास में क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज। और आई नॉट का वैल्यू हम लोग निकाले थे, आई नॉट का वैल्यू कितना आया था हमारे पास में, ऐसे भी आई नॉट का वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई नॉट का वैल्यू अभी हम निकाले थे जस्ट, हाँ देखिए आई नॉट का वैल्यू ये निकाले थे हम लोग,
आई नॉट का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग आई बी के टर्म्स में, बीटा आई बी इंटू आर नॉट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर नॉट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल। ठीक है, ये हम लोग निकाले थे करंट डिवीजन से आई नॉट का वैल्यू। आई नॉट का वैल्यू निकाले थे किसके टर्म्स में, आई बी के टर्म्स में निकाले थे। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई बी के टर्म्स में जो हम निकाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब माइनस आई वी नॉट इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू आर एल आ गया, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो बीटा आई बी ये हम लोग आई नॉट निकाल चुके हैं, इंटू आर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज। तो हमको क्या निकालना है, वोल्टेज गेन आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। अच्छा, इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज में भी वही बात आ गया कि इनपुट वोल्टेज में भी सब पैरेलल कनेक्शन में है, तो किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस हम लोग आई इंटू आर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनपुट वोल्टेज निकालना यहाँ से देखेंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस, मान लीजिए इसके अक्रॉस देखें या फिर इसके अक्रॉस देखें, दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम है। तो या हम इसके अक्रॉस निकालें या इसके अक्रॉस निकालें, दोनों के अक्रॉस पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे इसके अक्रॉस, क्योंकि यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ पे हमको इसके अक्रॉस करंट हमको दिया हुआ है आई बी, तो ये निकालना हमको आसान है। अब इसमें कुछ करंट आएगा, फिर वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, इसमें फिर कुछ करंट एज्यूम करना होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर के मॉडलिंग से हमको पता है कि यहाँ पे आई बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हमको पहले से पता है, तो आई बी इंटू बीटा प्लस वन आर ई कर देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज निकल जाएगा, वही जो यहाँ पे वोल्टेज होगा प्लस माइनस वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, और वही हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। तो हम इसके अक्रॉस ही इनपुट वोल्टेज इसी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, क्योंकि आसान है, आईबी हमको ट्रांजिस्टर मॉडलिंग से पता है कि इधर आईबी फ्लो कर रहा है, ऐसे फिर इधर हमको पता नहीं कितना करंट जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इसका मॉडलिंग करने के लिए हम लोग इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वही यहाँ से अगर देखेंगे इनपुट वोल्टेज तो वही इनपुट वोल्टेज आएगा। तो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग आई बी इंटू बीटा वन प्लस आर ई कर देंगे सीधा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में इनपुट वोल्टेज आएगा आई बी इंटू बीटा वन प्लस आर ई। आई बी से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि निकालना आसान था। आर बी के अक्रॉस भी हम अगर वोल्टेज निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, वी नोट अपन वी आई, तो वी नोट में हमारा क्या आया था, माइनस आई नोट इंटू आर एल, और आई नोट के जगह पे हमारा आया था आई बी आर नोट पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर नोट पैरेलल टू आर सी प्लस आर एल इंटू आर एल डिवाइड बाय आई बी इंटू बीटा बीटा प्लस वन आर ई। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, आई बी कट गया, हमारा आई बी हमारा कट गया। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, फाइनली हमारे पास में आ गया, फाइनली हमारे पास में आ गया माइनस बीटा आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाय बीटा वन प्लस आर ई। अब ये तीनों पैरेलल में क्या आ गया, समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो देखिए क्या कैसे आ गया पैरेलल में। तो आपको पता है कि आर वन पैरेलल टू आर टू होता है, तो क्या होता है आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको कैसा दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या, इस पूरे को हम आर वन मान लिए, इस पूरे को हम आर वन मान लिए, मान लिया आर नॉट पैरेलल आर टू को हम आर वन मान लिए, तो क्या है आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय पूरा, क्या है पूरा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, आर वन ये पूरा है आर वन प्लस आर टू। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ऐसा, आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल, ये पूरा टर्म देखिए, आर नॉट पैरेलल टू आर सी, इसको पूरे को अगर हम आर वन मानते हैं तो क्या हो गया आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस सॉरी आर वन इंटू आर एल, आर वन इंटू आर एल डिवाइड बाई आर वन प्लस आर एल। तो आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू क्या होता है, आर वन पैरेलल टू आर टू। यहाँ पे क्या है, इसको पूरे को आर नॉट प्लस आर सी को हम आर वन मान लिए, तो क्या है आर आर वन इंटू आर एल डिवाइड बाई आर वन प्लस आर एल। तो क्या है, तीनों पैरेलल में है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाई क्या है बीटा वन प्लस आर ई। तो ये हमारा आ गया वोल्टेज गेन। यहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा आउटपुट आया है, तो माइनस साइन जो इंडिकेट करता है जो आउटपुट आया है वहां पे हमको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला है। मतलब जो आउटपुट आ रहा है, जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई किए उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, इससे हमारा निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसा कि ट्रांजिस्टर में है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हम ट्रांजिस्टर में इक्वेशन से बताए थे आईसीईओ और आईसीबीओ, इसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं जब ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में इसको मेंशन कर देगा कि आईसीओ का वैल्यू इतना है, आईसीबीओ का वैल्यू इतना है,
तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तो आपको बेसिक से चलना है, ऐसे देगा नहीं। बाकी सिंपल अगर निकालने के लिए पूछेगा तो सिंपल देगा, लेकिन अगर इस दोनों को मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में तो आपको इसको लेके चलना होगा, अदरवाइज आप हमेशा इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। सीधा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, 1+आई सी बी ओ और आई सी ओ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है आई सी ओ और आई सी बी ओ, तब आपको इसको कंसिडर करना ही होगा। ये तो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, इसका बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा हम लोग ट्रांजिस्टर एनालिसिस में इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इसका वैल्यू अगर दे देगा तो क्वेश्चन में वो पार्टिकुलर उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम लोग को लेना कंसिडर करना होता है, ठीक है। और इसी में फिर हम इसको अगर यहाँ पे बीटा प्लस वन हमको पता है कॉमन इमीटर में बीटा हाई होता है, तो बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो गया। बीटा हाई कैसे हो गया, बीटा 150 है तो बीटा में 1 जोड़ देंगे 151, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बीटा प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होकर के क्या बन सकता है, ये हमारे पास में मॉडिफाई होकर के बीटा इंटू डिवाइड बाई बीटा आ रही, तो बीटा से बीटा कट गया, तो हमारे पास में फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाय आर ई। आर ई क्या है हमारे पास में, जो फॉरवर्ड बाइस डायोड से रिप्रेजेंट किए थे उसको, डायनामिक इमीटर रेसिस्टेंस, डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बाइस डायोड जो था वही, तो यहाँ पे इमीटर टर्मिनल पे होता है तो इमीटर रेसिस्टेंस। इसमें भी थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन है, दूसरा मॉडिफिकेशन भी है इसमें, कि हमारे पास में ये आ गया आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाई आर ई। अब इसमें भी कंडीशन आ गया फिर से आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाय आर ई। क्योंकि क्योंकि आर नॉट का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा और कम का हम लोग पैरेलल निकालते हैं तो क्या आता है, कम आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर सी पैरेलल टू आर ई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारा आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी का कंडीशन आ गया इसी में, ठीक है। उसके बाद एक और केस है कि आर एल अगर बहुत इन्फिनिटी है, मतलब नो लोड रेजिस्टेंस, कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, माइनस आर सी माइनस आर ई। तो मैक्सिमम किताब में आपको यही मिलेगा, माइनस आर सी अपॉन आर ई, नो लोड कंडीशन में। अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो माइनस आर सी अपॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इक्वेशन बन गया, एक बन गया, ये फाइनल आ गया बीटा प्लस, जो सबसे पहला इक्वेशन बना था, टोटल 4 इक्वेशन बन गया। सबसे पहला इक्वेशन बना हमारे पास में ये माइनस बीटा आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाई बीटा प्लस वन इंटू आर ई। बीटा को मान लिया लार्ज, तो बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, तो फिर यहाँ से बीटा बीटा कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये वाला आ गया, माइनस आर नॉट पैरेलल टू आर सी माइनस आर नॉट पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू आर एल डिवाइड बाई आर ई, ठीक है। अब इसमें फिर कंडीशन लगा दे ग्रेटर देन 10 आर सी का, तो क्या आ गया, माइनस आर सी अपन आर एल, और लोड रेसिस्टेंस भी मान लिया कि नो लोड कंडीशन है, तो आ गया माइनस आर सी अपन आर ई। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए एम्पलीफायर सर्किट है, फिक्स्ड वाइस एम्पलीफायर है, इसमें हम इनपुट दिए, इनपुट क्या होगा, एम्पलीफाइड होकर आउटपुट आएगा। लेकिन जो अब जो हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट होगा उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हैं फेज इधर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया हमको। एम्पलीफाइड सिग्नल तो मिला हमको, लेकिन क्या हो गया, फेज इन्वर्टेड फेज, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हमको एज एम्पलीफायर यूज करना है, तो फिर इसको अगर सीधा करने के लिए फिर एक हमको एगो फेज शिफ्टर भी लगाना पड़ेगा। एक फेज शिफ्टर एक डिवाइस होता है, फेज शिफ्टर लगा देंगे तो पूरा का पूरा हमको एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा, ऐसे पूरा एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा। अभी हमको उल्टा मिल रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है इसमें, और फिर इसको फेज शिफ्टर से पास करवा देंगे जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता हो, तो ये एम्पलीफाइड आउटपुट हमको ऐसा एम्पलीफाइड मिल जाएगा। मतलब स्मॉल सिग्नल दिया यहाँ पे, मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड का सिग्नल दिया और बाद में एम्पलीफाइड होकर के हमको आउटपुट मिल गया। तो निगेटिव साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है गेन में, जो हमको गेन मिल रहा है वोल्टेज गेन, उसमें क्या हो रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल वोल्टेज गेन का ये एक्सप्रेशन आता है, ये हम बताएंगे एस पैरामीटर के बाद, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। एस पैरामीटर पढ़ाएंगे ना, उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। बाकी आरई क्या था, आरई तो बताए थे, आरई कैसे निकालते हैं। आरई निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, 26 एमबी बाय आई। आई यहाँ पे क्या है, डीसी, मतलब उसका डीसी करंट निकाल लेंगे, तब हम लोग डायनामिक
रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, जो आरई मॉडल में, जो आरई का बात किए थे फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरई मॉडल में। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब कंडीशन भी देख लेंगे कि 10 ग्रेटर देन आरसी का कंडीशन है कि नहीं है, सब कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आरई मॉडल, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये फिक्स्ड बाइस सर्किट है जैसा देखने से लग रहा है। यहाँ पे कैपेसिटेंस भी होगा कुछ ना कुछ। ये पूरा फिक्स्ड बाइस एसी एम्पलीफायर है, फिक्स्ड बाइस स्मॉल सिग्नल, फिक्स्ड बाइस एम्पलीफायर है। ये कैसा है? ये फिक्स्ड बाइस कॉमन इमीटर सी एम्पलीफायर है। ये पूरा का पूरा एम्पलीफायर है जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। ठीक है, 12 वोल्ट का इसमें डीसी सप्लाई दिया हुआ है। बाइसिंग किया मतलब फिक्स्ड बाइस बाइसिंग है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया गया है। तो फॉर द नेटवर्क सोन डिटरमाइन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस जेड जेड नॉट, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस का बता चुके हैं। डिटरमाइन वोल्टेज गेन ए बी एंड डिटरमाइन करंट गेन ए आई। हम लोग को इसमें तीनों चीज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आरबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 270 के, आरसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.2 के, बीटा दिया हुआ है 60 और आर नॉट स्मॉल आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलो ओम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आरई पहले हम लोग को आरई निकालना होगा। तो आरई कैसे निकालते हैं? 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाय आई डीसी, इमीटर करंट डीसी एनालिसिस करने के लिए। तो आई डीसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस सर्किट का डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। इस सर्किट का डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ हमको बाइसिंग को देखना है। अब तो डीसी एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हमारा किस तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फ्रीक्वेंसी 0 तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि अभी हमको डीसी करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, आरई निकालने के लिए, डायनामिक रेजिस्टेंस जो आरई निकालना है हमको। तो टू फाइंड डीसी करंट वी विल ड्रॉ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया? कुछ नहीं, जो पहले हम लोग बाइसिंग में पढ़े थे, फिक्स्ड बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे बाइसिंग सर्किट है, यहाँ पे जो था कैपेसिटर वो ओपन हो गया, यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो ओपन हो गया। अब हमको बाइसिंग, अपना पूरा बाइसिंग सर्किट मिल गया। ठीक है, अब हम आराम से जैसे पहले निकालते थे, जब बाइसिंग पढ़े थे तब निकाल सकते हैं। ये 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट को अलग अलग दो तरफ से दिखा दिए, दोनों पैरेलल में। इधर भी 12 वोल्ट है, इधर भी 12 वोल्ट है, मतलब पैरेलल कनेक्शन है, दोनों पैरेलल में जुटा हुआ है, मतलब इधर भी 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ भी 12 वोल्ट है। यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, मतलब यहाँ भी 12 वोल्ट है, 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 यहाँ भी 12 वोल्ट है। तो दोनों को 12-12 वोल्ट से हम रिप्लेस कर दिए, ऐसे दिखा दिए। अब इनपुट लूप में जैसे हम लोग डीसी एनालिसिस में करते थे, इनपुट लूप में हम लोग वोल्ट केवीएल लगा देंगे। इनपुट लूप में केवीएल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल है, पॉइंट पोटेंशियल 12 वोल्ट, मतलब प्लस 12 वोल्ट। तो हम क्या बताए थे? पॉइंट पोटेंशियल होता है तो उसका प्लस, अगर 12 वोल्ट दिया हुआ तो हम क्या मान लेते हैं कि उसका निगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। यही यहाँ पे -12 वोल्ट दिया होता तो हम मान लेते हैं कि उसका पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ से कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव पोटेंशियल तो 12 वोल्ट, फिर यहाँ से प्लस से माइनस आए तो क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप किया तो निगेटिव माइनस आई बी इंटू आर बी, फिर प्लस से माइनस आया, यहाँ पे बेस टू मीटर वोल्टेज 0.7 तो माइनस वी बी इक्वल टू 0। अभी इनपुट लूप में चल रहे हैं, तो इनपुट लूप में चले तो हमारे पास यहाँ से आई बी निकल गया। आई बी क्या आ गया? 12 वोल्ट। यहाँ बी बी को रिप्लेस कर दिया 0.7, और आई बी और आर बी कितना था? आर बी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 270 किलो ओम। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगा 0.04185 मिली एम्पियर, या फिर आई बी बोल सकते हैं हम। आई बी इक्वल टू आ गया 41.85 माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमको फाइनली हमको निकालना क्या था? आई निकालना था। तो आई निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो टू कैलकुलेट इमीटर करंट, आई इक्वल टू क्या होता है? आई सी प्लस आई बी होता है ट्रांजिस्टर में, मतलब बीटा आई बी प्लस आई बी हो गया। ठीक है, हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन कर देता ICO का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ICBO का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन था कलेक्टर का, उसमें आपको ICO IB आपको लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी था IC की जगह पे ICBO प्लस IC जो भी वैल्यू आता है जो, वो आपको पुट करना पड़ता है, लेकिन जनरली रहता नहीं है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया है तो उसको लेके चलना होगा। तो हम क्या मानते हैं? आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी पुट किया ना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या कर दिया? आई सी इक्वल टू बीटा आई बी पुट कर दिया, फिर आई बी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? बीटा 1 प्लस आई बी। तो आई का वैल्यू निकल गया, बीटा 1 प्लस बीटा कितना है? 60। तो बीटा 1 कितना हो गया? 61, और आई बी का वैल्यू निकाले हैं 41.85 माइक्रो एम्पियर। तो इसी तरह से हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा
2.553 मिली एम्पेयर। ये कौन सा वैल्यू आया है? डीसी वैल्यू आया है, क्योंकि डीसी एनालिसिस की है, तो आई डीसी आया। ऐसे भी कैपिटल लेटर से लिख दिए तो मतलब आई का मतलब हो गया कि डीसी वैल्यू। तो इसे हम आर ई निकाल लेंगे। आर ई क्या होता है हमारा? आर ई हमारा होता है 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाय आई ई। तो हमारे पास में क्या आ गया? 10.18 ओम। ये हमारा क्या आ गया? आर ई आ गया, डायनामिक इमीटर रेसिस्टेंस का वैल्यू। एक्चुअली वहाँ पे डायोड ही था ना, फॉरवर्ड बायस डायोड को हम उसके डायनामिक रेसिस्टेंस से उसको एसी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये था 26 MV डिवाइड बाय आई। डायोड के कॉन्सेप्ट से आया था, वो ट्रांजिस्टर में जो 2 डायोड था वहाँ से। तो ये हमारे पास में निकल गया आई, हमारे पास में आर ई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आर ई का वैल्यू निकल गया तो जैसे जो वैल्यू हम फाइंड किए थे अभी एसी एनालिसिस में, सीधा का सीधा वैल्यू पुट करके हम लोग अब सब कुछ निकाल सकते हैं। अब इनपुट इम्पीडेंस निकालना है, तो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर उसका क्या क्या करते हैं? एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इस पहले से पता भी है, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या किए इसमें। पहले तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए। एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए तो क्या किए? सारा कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिए। सारा कैपेसिटर एसी के लिए शॉर्ट और डीसी के लिए ओपन। एसी के लिए शॉर्ट क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू बहुत लार्ज था, 1 बहुत लार्ज क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। तो एसी के लिए शॉर्ट हो गया यहाँ पे। और बाकी जो बीच में ट्रांजिस्टर था उसको हम लोग उसके आर ई मॉडल से रिप्लेस कर दिए। तो हमारे पास में ये आ गया। और इसी से हम क्या निकाले थे? इनपुट। पिछला लेक्चर में इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस भी निकाले थे, और आज के लेक्चर में वोल्टेज गेन और करंट गेन भी निकाले हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा के वैल्यू पुट करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या निकाले थे? आर बी पैरेलल टू बीटा 1 प्लस आर ई। तो आर बी इंटू बीटा 1 प्लस आर ई डिवाइड बाई आर बी प्लस बीटा 1 प्लस आर ई। तो हमारे पास में बीटा 1 प्लस आर ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 61 था हमारे पास में बीटा 1 प्लस, और आर ई का वैल्यू आया है 10.18। अभी आर ई का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आर ई का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, ये 10.18। तो क्या हो गया? बीटा प्लस 1 आर ई क्या हो गया हमारे पास में? बीटा 1 प्लस 60 बीटा दिया हुआ है तो 61 हो गया बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। तो क्या आ गया? 621 ओम। तो मतलब 0.61 किलो ओम आ गया बीटा प्लस 1 आर ई। तो इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट अब हम लोग पुट कर देंगे। आर बी पैरेलल, इनपुट इम्पीडेंस क्या था? आर बी पैरेलल टू बीटा 1 प्लस आर ई। तो आर बी इंटू बीटा 1 प्लस आर ई डिवाइड बाई आर बी प्लस बीटा 1 प्लस आर ई। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आर बी का वैल्यू दिया हुआ है 270 किलो ओम। बीटा 1 प्लस आर ई निकाल लिए हम लोग 0.261 के मतलब किलो ओम। आर बी का वैल्यू फिर 270 किलो ओम प्लस 0.621 किलो ओम। तो हमारे पास में क्या आ गया वैल्यू? हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा 0. कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर लीजिएगा घर पे पढ़िएगा तो 0.695 किलो ओम या फिर 619.5 ओम आ गया इसका हमारा इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। आर बी ग्रेटर देन बीटा 1 प्लस आर ई है। आर बी ग्रेटर देन बीटा 1 प्लस आर ई है। बीटा 1 प्लस आर ई कितना है?